डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के प्रो सेक्शन के लेसन फर्स्ट अगौर दिस बास्केट का टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। कह रहा है कि आई बॉट, मैंने खरीदा, वन टीनी बास्केट। वन मतलब एक, टीनी मतलब छोटी सी, बास्केट मतलब टोकरी। मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा फॉर फ्यू अनाज, कुछ अना में। मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ अना में खरीदा। अनदर दूसरी, फ्रूट बास्केट, फल रखने वाली टोकरी, फॉर ए बिट मोर, थोड़ी अधिक में खरीदा। बिट मोर मतलब थोड़ी अधिक में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, वेस्ट पेपर रद्दी कागज रखने वाली बास्केट मतलब टोकरी, फॉर ए रुपी, 1 रुपये में खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट, एक प्यारी सी स्विंग मतलब सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट मतलब टोकरी, फॉर ए रुपी, 1 रुपये में खरीदी। फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन अना और 2 ए पीस, एक एक अना और 2-2 अना प्रति पंखे के हिसाब से। एक एक अना और 2-2 अना के हिसाब से कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी बाहें वेयर फिल्ड भर गई थीं। एंड और आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, एंड आई हैड नॉट स्पेंड और मेरे खर्च भी नहीं हुए थे 50 सेंट मतलब 50 सेंट, और मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, द चिल्ड्रन बच्चे, पास्ड इन गुजरे, शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग देयर वेयर्स मतलब अपने सामानों के नाम लगाकर बोली लगाना, मतलब कि अपने सामानों के नाम को चिल्लाते हुए बच्चे गुजरे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी बना हुआ था। कंप्लीटली सराउंडेड, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी बना हुआ था। अनेबल टू मूव, अनेबल मतलब असमर्थ था, टू मूव मतलब हिलने डुलने में, हिलने डुलने में असमर्थ, मैं पूरी तरह से एक कैदी बना हुआ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर का मतलब होता है जोर जोर से नाम लगाकर अपने सामानों को बेचना। जोर जोर से अपने सामानों की बोली लगाकर बेचने वाले को हम एग्रेसिव वेंडर बोलते हैं। कह रहा है द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर और जोर जोर से अपने सामानों की बोली लगाकर बेचने वाली, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 9 वर्ष की, 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी, जो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी, विथ हैंडल, हैंडल लगी हुई। एंड और सी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर इट, एंड और सी वांटेड और वो मांगती थी, ए रुपी 1 रुपये, एंड हाफ और आधा, फॉर इट माने इसके लिए, वह इसके लिए 1 रुपये और आधा इसके लिए मांगती थी। इसका मतलब कि वह 1.5 रुपये इसके लिए मांगती थी। और या अबाउट 30 सेंट, या अबाउट 30 सेंट लगभग 30 सेंट मांगती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है याचना में लगन। तो उसका रहा है कि सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में बड़ी लगन थी। देयर वे टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह याचना की, एंड बेग्ड और गिड़गिड़ाई, इन टोन्स जिन स्वरों में, डैट वुड रिंग एनी हर्ट, उससे वुड रिंग एनी हर्ट, कोई भी हृदय, वुड रिंग क्या हो सकता था, रिंग मतलब द्रवित हो सकता था, पिघल सकता था। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, लेट अलोंग एनी नीड, आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं था। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए, दूसरी टोकरी के लिए तो आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं था। बैलेंसिंग, बैलेंस करते हुए, संतुलन बनाते हुए। माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने टोकरियों को
एंड फैंस और पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं बाहों पर क्या करते हुए, बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। आई मतलब मैंने, रिच्ड हाथ डाला, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, राइट मतलब दाहिने कोट, मैंने कोट के पॉकेट मैंने जेब में, मैंने दाहिने कोट के जेब में हाथ डाला, एंड और गॉट और प्राप्त किया, निकाला, ए हैंडफुल ऑफ चेंजेस। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, चेंजेस मतलब खुदरा पैसा। परहैप्स शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कितने थे, 15 सेंट, 15 सेंट थे, इन ऑल मैंने सब मिलाकर, लगभग सब मिलाकर 15 सेंट थे। विच जिसे आई मतलब मैंने, डिपॉजिटेड मतलब जमा कर दिया, रख दिया, डाल दिया, इन द पॉकेट इन द बास्केट टोकरी में, जिसे मैंने टोकरी में रख दिया। डैट जिसे द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे द यंग गर्ल वह छोटी बच्ची हेल्ड पकड़े हुई थी, इम्प्लोरिंगली मतलब सम्मानपूर्वक, बिफोर मी मतलब मेरे सामने, जिसे वह छोटी बच्ची सम्मानपूर्वक मेरे सामने पकड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, आई मतलब मैंने, ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू एक्सप्लेन मतलब समझाने की, मैंने समझाने की कोशिश की, डैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि आई मतलब मैं, कुड नॉट बाई नहीं खरीद सकता, द बास्केट मतलब टोकरी को, मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड दे दिया, द ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब होता है धन, धनराशि, लेकिन मैंने पैसों को दे दिया, उस धन को दे दिया, एज सब्स्टिट्यूट मतलब उपहार के रूप में, लेकिन मैंने उन पैसों को उपहार के रूप में उसे दे दिया।